मनी हाइस्ट के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर तब आई थी जब बर्लिन का शो अनाउंस हो गया था। तो मनी हाइस्ट की जितनी भी ऑडियंस थी ना, उनको लगा कि अरे यार, मतलब एक कंटाप कंटेंट फिर देखने को मिलेगा। मनी हाइस्ट के मेकर्स ने जो ये कंटेंट हमारे लिए नया बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है, मजा आ जाएगा देखकर। एक बार फिर एक नई प्लानिंग देखने को मिलेगी, एक नई कास्ट, फ्रेश चेहरे देखने को मिलेंगे बर्लिन के साथ। एक नई टीम देखते हैं कि आखिर किस तरह से चोरी करेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, कहां पर चोरी होगी और इस बार किस चीज की चोरी करेंगे। क्या फिर किसी बैंक बुक में घुसेंगे या फिर कुछ और नया देखने को मिलेगा। ये सब चीजें ना दिमाग में चल रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या मनी हाइस्ट की तरह ही ये शो होगा या उससे बहुत ज्यादा हटके होगा। क्या उसी लेवल का क्रेज बर्लिन का शो भी बना पाएगा या फिर टाटा फिश हो जाएगी। पर इन्हीं सारी बातों को अपने अंदर समा कर हमने ये शो देखना शुरू कर दिया। एवरेज 50 मिनट का इसका पर एपिसोड आप लेकर चलो तो बिल्कुल सही है, नेटफ्लिक्स पर है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना, क्योंकि मेरे कहने या ना कहने से आपको शायद ही कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये शो कैसा है। तो मनी हाइस्ट के चाहने वालों को मैं एक बात बता दूं कि ये मनी हाइस्ट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि मनी हाइस्ट में आपने जहां तक देखा है, जितने भी एपिसोड उसके देखे हैं, जितने भी इसके सीजन देखे, जितनी भी इसमें चोरियां की हैं, उसमें यही दिखाया गया है कि पूरा सीजन उसे चोरी के प्रोसेस में ही निकल जाता है और आखिरी एपिसोड में ये लोग बच बुच के बाहर आ जाते हैं, वहीं पे चोरी खत्म हो जाती है। पर यहाँ पर अलग एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर चोरी हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं, पर बेकार की चीजों में ये लोग स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, छिपते छिपाते हुए दिखे हैं। बाद में चोरी वगैरह हो गई, सामान जो इधर उधर जाना था वो जा रहा है अपना, पर बेकार की इसमें चीजें ना बहुत ऐड की गई, जिससे ये शो ना थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। बर्लिन वो कहता है कि यार हम ना इस बार कुछ अलग करेंगे। जो नायाब कुछ हार है ना, वो सभी यूनिक हैं, काफी महंगे हैं, और जिसको कहते हैं ना वन पीस, वो चीजें हैं वो। तो उन हार को हम चुराएंगे। चोरी करने का तरीका एक बार फिर इन्होंने थोड़ा अलग इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल इसमें हुआ है। टेक्निक जो ये लोग यूज करते हैं मनी हाइस्ट की पूरी हिस्ट्री में, उसी तरह की कुछ टेक्निक यहाँ पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की कि किसी को शक ना हो कि ये हो कैसे गया और किसने किया। अच्छी खासी चोरी, वो प्लानिंग अच्छी लगी और उसी प्लानिंग को देखकर ही, उसकी एग्जीक्यूशन को देखकर ही मनी हाइस्ट का याद आता है और मन खुश हो जाता है कि हाँ यार ठीक है। पर बीच में ना ये लवी डबी वाला, ये घपा घप वाला जो सिस्टम है ना, उसने पूरे ही इस पहले सीजन का टेस्ट खराब कर दिया, एकदम किरकिरा कर दिया। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था जब जब ये घपा घप और बेकार की लवी डबी वाले सीन जब आते थे। छोटे सी कहानी को इन्होंने बहुत लंबा खींचा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया। ये लवी डबी वाला पोर्शन आखिर है क्या। बर्लिन जो कि पहले से ही लड़कियों के पीछे पागल है, 2 बीवियां पहले छोड़ के चली गई थी। शुरुआत में ही वो कहते हैं कि उनकी तीसरी बीवी भी छोड़ के चली गई, तो वो अकेले पड़ गए हैं। पूरे केस के दौरान एक बंदी मिलती है, उस बंदी के पीछे वो हो जाते हैं पागल, और उसके चक्कर में कई बार वो भटकते हुए भी दिखते हैं। और इन दोनों के बीच में जो चीजें हो रही थी ना, उसको बहुत लंबा खींचा इन्होंने, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस शो में। और मेरे लिए तो यही माइनस पॉइंट रहा इस शो का। जबकि मनी हाइस्ट में ये सब चीजें थी, हर एक कैरेक्टर के साथ ऐसी चीजें थी कि किसी न किसी की तरफ अट्रैक्शन है। थोड़ा बहुत लवी डबी वाले सीन, घपा घप वाले सीन होते थे, उनकी थोड़ी सी स्टोरी चलती थी, पर एक्शन चलता रहता था। पर इस शो में एक्शन कई बार तो गायब भी होता हुआ दिखा, ये स्टोरी ज्यादा चली, जिससे बोरिंग फील होती थी। फिलहाल जिस तरह से मनी हाइस्ट में एक गैंग थी 5-6 लोगों की, तो इसमें भी वैसे ही गैंग है। हर कैरेक्टर के हिसाब से एक कैरेक्टर रखा गया है। जैसे वहां पर मेन प्रोफेसर था, वैसे ही यहाँ पर भी बर्लिन की टीम में एक प्रोफेसर है, जो कि एक्चुअल में प्रोफेसर है, पढ़ाता है, और बर्लिन के बराबर उसकी प्लानिंग पूरी चल रही है और उसकी एक्टिंग भी प्रोफेसर की तरह ही दिखती है और दिमाग तो है ही। टोक्यो जैसी थी उसकी तरह ही एक कैरेक्टर है, रियो की तरह इसमें एक कैरेक्टर को ऐड किया गया है। तो जैसे पहले कैरेक्टर थे, उन्हीं कैरेक्टर को देखते हुए ही इसमें भी कैरेक्टर रखे गए हैं, ताकि जो ऑडियंस है वो कनेक्टेड फील करे। इस तरह से कास्टिंग की गई है, इस तरह से कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। तो ओवरऑल एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज बर्लिन का जो लव एंगल है उसको इतना ज्यादा खींचने के कारण। अगर वो इतना ज्यादा ना खींचता, भले ही हर एपिसोड 30 मिनट का हो जाता, वो ठीक रहता, पर उसको इतना ज्यादा खींचने की वजह से शो थोड़ा सा बोरिंग होता हुआ दिखा। आपके क्या विचार है? अगर आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो आप ये शो जरूर देखो, आपको मजा आएगा। अगर आप ये लवी डबी वाली स्टोरी को ज्यादा पसंद करते हो तो आपको बोरिंग नहीं करेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।